नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग कुशल मंगल बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी। आज हम पढ़ेंगे राजभाषा। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी भी कहा जाता है। प्राचीन नागरी देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जिसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसा उच्चारण होता है उसे वैसा ही लिखा जाता है। शब्दों को सुंदरता प्रदान करने हेतु शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसके एक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी देवनागरी लिपि होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं पढ़ते हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोंगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी का उल्लेख है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तब उस वक्त 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। बाद में कई संविधान संशोधन करके अन्य भाषाएं भी शामिल की गई, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। और तीसरा 92वां संविधान संशोधन करके बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी लैंग्वेज जोड़ी गई। संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज जोड़ी गई। तो टोटल भाषाएं हमारी 22 हो गई। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाएं एवं उनकी लिपियां बताई गई हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ भाषा लिखी है, एक तरफ उनकी लिपियां लिखी हैं। तो हमारी भाषा है हिंदी और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत, कोंकणी, डोंगरी,
नेपाली, बोडो, मराठी। इनकी क्या है? देवनागरी लिपि है। मैथिली की है त्रिहुता या फिर देवनागरी लिपि भी कह सकते हैं। संथाली, ओल्ड चिकी, गुजराती, कश्मीरी की लिपि क्या है? फारसी, अरबी, देवनागरी, शारदा। सिंधी की लिपि क्या है? फारसी, अरबी, देवनागरी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है। असमिया की असमिया है, उड़िया की उड़िया और उर्दू की है फारसी, अरबी। तमिल की तमिल, तेलुगु की तेलुगु, पंजाबी की गुरुमुखी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बांग्ला की बांग्ला, मणिपुरी की मैतेई, मलयालम की मलयालम। उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है। इसे वैदिक तथा छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन संहिता, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। वैदिक संस्कृति में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं, जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि जी की रामायण में देखने को मिलता है। संस्कृत को देववाणी एवं हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही सरल रूप है। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश में मिलता है, जहाँ इसका अर्थ बुद्ध वचन है, जबकि पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध घोष की 8 कथाओं में मिलता है। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे। प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। प्राकृत को साहित्य प्राकृत भी कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख्य 7 गौड़ प्रकार हैं। दोस्तों क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो भरत मुनि के द्वारा। दोस्तों आपको मेरा कंटेंट्स पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।